नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका सही दिल से आप सब मित्रों का, मेरे परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब दिल में ऐसी भावना होती है कि आपको मित्र कहूँ, जब दिल में ऐसा एहसास होता है कि आप मेरे परिवारजन हो, तब यही शब्द निकलते हैं। दोस्तों, आज का विषय कुछ ऐसा है, डिसिप्लिन, जो अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं अनुशासन। ये कौन सी बला है? ये कहाँ मिलती है? कौन हमें देगा? कितनी कीमत में देगा? दोस्तों, हकीकत तो ये है, ये कहीं मिलते नहीं है, ये कोई देता नहीं है, क्योंकि कहीं मिलेगी ही नहीं। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन अपने अंदर से पैदा होती है, हमारे पास ही है। खाली हमें कुछ कर्म, कुछ कार्य, कुछ ठोस सोच के साथ ऐसा कुछ करने का है जिसके कारणवश ये जो अनुशासन है, ये जो डिसिप्लिन है, वो सोई हुई है, वो जागृत अवस्था में आ जाए। नहीं, ये कोई कठिन शब्द मैं इस्तेमाल नहीं किया है, न तो मैंने आपको कोई भारी बोझ का सोचने की चीज़ दी है। बहुत आसान है दोस्तों। ये जो अनुशासन है, ये जो डिसिप्लिन है, वो तीन चीज़ से अपने अंदर है, उसको जागृत कर सकते हैं। एक तो पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई का मतलब रीडिंग। आप पुस्तकें पढ़ें, महानुभव के पुस्तक पढ़ें, किसी का जीवन चरित्र पढ़ें, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, या तो मैं तो बोलूँ ना, वो जिसको बोलते हैं वो खूना मरकी वाले जो पुस्तकें आती हैं वो पढ़िए। या तो फिर पढ़ने का वक्त नहीं है तो आप टीवी देखिए, आप सीरियल देखिए, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। आप बस अपने आप को वो देखिए और वो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उसमें वो ढांचे में, वो स्थिति में अपने आप को डालिए। आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि ये कुछ जागरूकता आ रही है। दूसरी चीज़ होती है सोच। हाँ दोस्तों, सोच ऐसी कीजिए कि आपको अंदर जो आराम से बैठी हुई जो अनुशासन की जो नीतियां हैं वो जागृत हो जाए। आप बोलोगे ऐसी कौन सी सोच है? सोच ये है कि आप कुछ भी सोचें, कुछ भी करें या कुछ भी सोचें, आप उसमें ऐसा एहसास कीजिए कि वो सोच से कुछ हद तक आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, उत्तेजना आ रही है। सोचो, पॉजिटिव सोचो। आप ये सोचो कि वहाँ पे जो बैग पड़ा है ना, वो बैग को वो सही जगह पे नहीं पड़ा है, वो यहाँ पे डाल दूँ, ये आपने सोचा। बस यही सोच धीरे 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 आपको डिसिप्लिन की ओर ले जाएगी। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेम। हाँ दोस्तों, आपके अंदर प्रेम अपार रखें। प्रेम का मतलब अपनी पत्नी है या अपनी गर्लफ्रेंड है, वो वाला प्रेम नहीं। प्रेम मतलब अंदर से जागृत अवस्था करो कि आप प्रेम करते हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो या निर्जीव चीज़ हो। आपके घर में पड़ा हुआ जो दीवार पे टीवी है, उससे भी प्रेम करो, उससे प्रेम करो। ओह बेचारा आज सुबह से नहाया नहीं है, आज सुबह से साफ़ नहीं हुआ है, कपड़ा लेके साफ़ कर दो, वो स्प्रे डाल के उस पर फर्स्ट क्लास उसको चमकाओ, तो आपको लगेगा कि वाह, ईश्वर की तरफ भी प्रेम रखो, निर्जीव चीज़ की तरफ भी प्रेम रखो, और जागृत जो है उसके लिए भी प्रेम करो। ये तीन चीज़ आप धीरे 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 अपने जीवन में एक के बाद एक जैसे ही मौका मिलते हैं उसका करो। आपकी सोच अगर उन्नत हुई तो आपके विचार जैसे उन्नत हुए, आप तुरंत बोलने में फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी भाषा, आपके शब्द सब भावपूर्ण होंगे। वो भावपूर्ण सामने वाला समझेगा कि वाह, इसने मेरे को कितने प्रेम से बुलाया।
आप रास्ते में जा रहे हो, ऊपर बालकनी से किसी ने आप पे केले का छिलका फेंक दिया, आपकी सोच उन्नत है, समझदारी अच्छी है, तो आप उसे गाली गलौज करके चिल्लाना नहीं शुरू करोगे। आप क्या बोलोगे, अरे भाई साहब कुछ कृपा करो, केले के छिलके मत डालो, आपका खराब दिखता है। ऐसा प्रेम से बोलोगे ना तो वो समझ जाएगा। तो ये ऐसे स्टेटमेंट करने से आपकी पढ़ाई भी बाहर आएगी, आपकी सोच भी बाहर आएगी और आपका प्रेम भी बाहर आएगा। और ये तीनों चीज़ एक साथ चलती है, एक के बाद आती है और होती है। अभी अनुशासन कहाँ से शुरू करें? आपके अंदर जागृत अवस्था आ गई है, अभी शुरू कैसे करें? मैं एक एग्जाम्पल और एक उदाहरण देता हूँ। आपको सुबह अपने कार्यस्थल पे, दुकान हो, व्यापार की जगह हो या नौकरी हो, आपको हर रोज़ आपके जो सेठ हैं या आप खुद हो सेठ, आप अपने आप से ये कहते हो कि आपको 10 बजे आपके दुकान पे, आपकी कार्यस्थल पे, नौकरी पे पहुंचना है। ये तय कर लो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप 10 बजे आपके टेबल पे होंगे। ये एक तय कीजिए। छोटी चीज़ है, शुरू में मुश्किलें आएगी क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 10 बजे अगर पहुंचना है तो आप जानते हो, मैं रिवर्स में गाड़ी लेता हूँ, ऑफिस से घर जाता हूँ, घर से ऑफिस नहीं आता हूँ। ये उदाहरण में आप 10 बजे ऑफिस के टेबल पे होने चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि मेरी जो ऑफिस है मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ते में ट्रैफिक कैसा आता है सुबह का, सब नौकरी पे जाते हैं, सब काम धंधे पे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक रहेगा। कचरे वाले होंगे, आपके घर से डब्बा उठा के गए तो वो ट्रक भी होंगी, फिर गाड़ियाँ होंगी, रिक्शा होंगी, स्टेशन जाने वाले लोग होंगे, तो ट्रैफिक सुबह ज़्यादा होगा। तो आपको ये 5 मिनट का, ये 5 किलोमीटर का अंतर 5 या 6 मिनट में नहीं लगेगा, आपको 8 या 10 किलोमीटर लगेगा, बरोबर है? तो आप घर से 10 मिनट जल्दी निकलो, मैं तो कहूँ 15 मिनट जल्दी निकलो। 10 बजे पहुँचने का है ना, तो आप घर से 9:45 बजे निकलो। हो गया? अभी 9:45 बजे कब निकल सकोगे? बूट पहन के, अपना थैला कंधे पे डाल के आप 9:45 बजे कब निकल पाओगे कि आप 9:15 बजे आपके सुबह के नाश्ते के टेबल पे आ गए? तभी से लेके यहाँ तक, बूट पहनने तक आपको ये आधा घंटा मिला है। घर वालों से बाय करोगे, कुछ काम हो तो बोलो, आज ये लाने का है, सब्जी लेने जाना है, बैंक में जाना है, ऐसे प्रश्नोत्तरी, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कार्यक्रम पूरे दिन का, आपकी वाइफ का, आपकी डॉटर का, आपकी मम्मी का, आपके पापा का क्या प्रोग्राम है वो जान लो। इसके लिए 5 मिनट बात करने का वक्त रखिए। ये 9:15 बजे आप नाश्ते के टेबल पे कैसे आओगे? जब आप 9 और 9:15 के बीच में भगवान को प्रार्थना कर चुके होंगे, प्रेयर जिसको बोलते हैं, सुबह की पूजा की होगी, ये आप 9 से 9:15 बजे रखिए। फिर उल्टा आइए, आप 8:45 बजे आप नहाने जाओगे तो आप तैयार होके 9 बजे आपके मंदिर के सामने होंगे और आप पूजा करते होंगे। हो गया ना? 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा। 9:45 बजे निकलना है तो 9:45 से लेके 9:45 तक की कार्यविधि आपको बताई। अभी आप 9:45 बजे अगर नहाने जाते हो, 9:45 बजे, तो आप 8:30 8:15 तक में चाय पी के शांति से न्यूज़पेपर पढ़ के और आराम से आपका सुबह का जो दिनचर्या है वो ख़त्म करके 9:45 बजे 9:15 बजे आप नहाने जा सकोगे। 8:15 अगर आपको चाय मिलनी चाहिए तो आप उठोगे कितने बजे? कसरत, सुबह की जो वर्जिश होती है वो हम कब करेंगे? ऐसा सब निकाल के आप तय करो कि आपको रोज़ सुबह 6:15 6:30 उठने का है और इस प्रकार के सब दिनचर्या आप शुरू करोगे। ये दिन आप हर रोज़ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपको आदत लग जाएगी। मित्रों, ये बताओ, आप जब से समझदार हुए हो, स्कूल का पहला दिन हो या आज सुबह आप काम पे जा रहे थे तब तक, आपको कभी भी सुबह ये विचार आया है
कि चलो यार सुबह हो गई, मेरे को ब्रश करने का है, मेरी टूथपेस्ट लेने की है, मेरा ब्रश लेने का है। कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम में आ गया है, आपकी आदत बन चुकी है। बचपन से ही मम्मी आपको वो पेस्ट दबा के आपको देती थी ब्रश, आपने शुरू कर दिया। तब से आज दिन तक सुबह होती है, आप आंख बंद है, अभी नींद में हैं, आप सीधे ब्रश और टूथपेस्ट लगा के ब्रश करते हो। बस दोस्तों, ऐसी आदत, मैंने जो रूटीन बताया आपको, उस प्रकार का आपका जो कार्य करने का जो तरीका है उसमें ढांचे में डालिए। बस ये चीज़ एक छोटा उदाहरण दिया, इस प्रकार आप डिसिप्लिन बना सकते हो। अभी आती है दूसरी शाखा। आप अपने मित्रों से, परिवारजन से सबसे व्यवहार कैसे रखोगे? आप कैसे डिसिप्लिन में रहोगे? शब्दों की अवस्था जो है, शब्दों की अवस्था ऐसी है, कहते हैं ना, एक बार जुबान से निकला हुआ शब्द और तीर निकला हुआ कभी वापस नहीं आता है। उसी प्रकार दोस्तों, आप किसी से भी बात कर रहे हो, परिचित हो, गैर हो, ट्रैफिक में आपको कोई तकलीफ दे रहा है, आप हमेशा अनुशासन में रह के बोलिए। सामने वाले को बुरा ना लगे ऐसा बोलो। आपके जूनियर हो, आपके सीनियर हो, आपके साथ परिवार के सदस्य हो, सबको एक समान सा अधिकार है बोलने का और वर्तन करने का। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप जो चाहते हो कि आपके ऑफिस में आपके मुताबिक वो करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दुनिया ही कुछ ऐसी बनी है। मैं चाहता हूं कि मेरा ऑफिस का स्टाफ रोज सुबह 10 बजे अपनी टेबल पे आए, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। 5 में से 3 आदमी तो ऐसे होंगे, क्यों, हम क्यों आए? तू मेरे को पगार देता है क्या? तू मेरा साहब है क्या? ऐसी सब घटी पीसी बात करके आपको अपमानित करेगा। इससे अच्छा है इस प्रकार बोलने का कि धीरे 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 डाउन द लाइन आप अनुशासन या डिसिप्लिन सबको सिखाते रहे हैं, इसकी मायने रखते हैं। खाने के वक्त रोज़ एक रखो, दोपहर को 1:30 बजे खाना खाना है, 1:30 बजे किधर भी कुछ हो जाए 2 चपाटी इतनी सब्जी खा लो। शाम की चाय 4 बजे की है, 4 बजे, ये वक्त टाइम डिसिप्लिन में बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार शाम को घूमने जाना है, घूमने जाओ अपने वक्त से। रात का खाना ये टाइम पे होना चाहिए, रोज़ 10:30 11 बजे सोने का है। ये सब आप डिसिप्लिन में लेके आओ। धीरे 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 इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन में पड़ेगा। आप तन में, मन में तंदुरुस्त रहने लगोगे, आप हंसते रहोगे, गाते रहोगे, और उसका असर आपके कपड़ों के व्यापार में भी आएगा। आप धीरे धीरे सेल बढ़ा दोगे, आप कपड़ों की परचेजेस बढ़ा दोगे, आप हंसते खेलते रहोगे, तो आपके आसपास जो है आपको बहुत ही अच्छा योगदान देंगे। कोई आपको पैसों की क्रेडिट देगा, कोई आपको 2-4 कस्टमर भेजने की कृपा करेगा, कोई आपके लिए कुछ न कुछ ये करेगा, और ये सब पॉजिटिविटी आती जाएगी। इसके लिए दोस्तों अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन, अभी मैं उल्टे से पकड़ूंगा, पहले इंग्लिश से हिंदी में गया था, अभी हिंदी से इंग्लिश में आया हूँ, वो आपके फ़ायदे के लिए है। मित्रों, आशा है आज मेरा ये वीडियो आपको कुछ नया दे के गया है। तो आपने लिया, ले लीजिए ना सर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये वीडियो देखिए और सुनिए, और फिर अपने जीवन में एक एक करके शुरू में थोड़ा पढ़ने का शुरू कीजिए, फिर धीरे 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 अपनी सोच को अच्छी कीजिए। और प्रेम धीरे धीरे नहीं होता है, बस वो तो हो ही जाता है। आप कस्टमर हैं, देखते देखते आप परिवारजन कब बन गए प्रेम में पता ही नहीं चला। चलो दोस्तों, मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।